हर चीज को दोबारा तरतीब दे। मैंने कहा था यहाँ निजाम कायम करो। इस बाजार की अहमियत को मैं कितनी बार बताऊं, लेकिन यहाँ हाल देखो। अगर इसी तरह गुस्से में रहे तो कुछ ठीक नहीं होगा भाई। दिल और दिमाग में एक कशमकश है। जाएं और उनसे बात करें। देखो तो कौन आया है। खोज लगाने आखिर आ ही गई। खुशामदीद सादत खातून। मंजा से बात करो, अलाउद्दीन अब उससे कभी बात नहीं करेगा। मैंने सोचा कहीं आपको मशवरे की जरूरत ना पड़े। तो आइए चलते हैं, बाजार देखते हैं हम। औरहान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने जो किया सोच के किया है। मैं हर चीज तैयार हूँ करने के लिए। तुम मुझे और खुद को आग में झोंक दोगे। इससे पीछे हटना मुमकिन नहीं। मैं मुसलमान नहीं बनूंगी। तुम्हारी जरूरत की हर चीज यहाँ मौजूद है हुलूफरा। चलो अब मुझे रास्ता दो, जल्दी। औरहान, मेरी बात तो सुन लो। मैं जानता हूँ अच्छी तरह तुम्हारे दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत कैसे जगानी है। आप बहुत नफीस लड़की हैं गुंजा खातून। आपने मेरी बात मानी और खेल खत्म कर दिया। वो आखिरी शख्स होंगी जो अलाउद्दीन को किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंचाएगी। तुम्हें अलाउद्दीन साहब से सच्ची मोहब्बत है? मैं जानती हूँ ये नामुमकिन है, हम कभी नहीं मिल सकते। या अल्लाह, तुम्हें तो सच में मोहब्बत है। तुमने अलाउद्दीन को बताया ये सब? गुंजा, इसमें मेरा कसूर नहीं। मैंने उनसे कह दिया कि गुंजा किसी और से मोहब्बत करती है। आलगन, तुमने ये क्या किया? अब हमें क्या करना चाहिए? क्या बाला खातून की अलाउद्दीन से बात हुई उसके बाद? मुझे नहीं मालूम। तभी वो इतने गुस्से में था। लेकिन आपको सच बताने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है लेकिन अपनी खाला और वालिदा से डरती हो, तो इसका सिर्फ एक ही हल है हुलूफरा, कि तुम्हें भगा लिया जाए। अगर मेरी खाला जान गई क्या तो होगा अगर वो जान जाएंगी? बैठ जाओ, कैसल चलते हैं। जो हुक्म आपका। हम अपने नए कले जा रहे हैं। ये कहां से आ गया? ये काफिला इसी के पास पहुंचने वाला था। क्या हो गया? ये इलाका महफूज नहीं है। मैं अपना काम खुद करता हूँ। अगर शहजादी वक्त पर न पहुंची वहां तो हम सब मारे जाएंगे। चलिए ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। औरहान, हुजूर, हम पहाड़ों से तीरंदाजों के साथ हमला करेंगे। जो आपका हुक्म हुजूर। हम उनका मुकम्मल सफाया कर देंगे। जनाब, काफिला करीब आ रहा है। कराजलसून भी शामिल हो गया है। तो कराजलसून का सर भी उतार देंगे। पहले हुक्मरानी और अब बाजार। उस्मान इतनी आसानी से नहीं रुकेगा कभी। अब क्या करेंगे हम? याकूब सुल्तान वो यानी शहर में बाजार बनाकर खलल डालना चाहते हैं। कानिमास। जी सुल्तान। सबके लिए तहफ तैयार करो। उस्मान को मुबारकबाद देने जाएंगे। मुबारकबाद? हमने सोचा कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं याकूब सुल्तान। ऐसा नहीं होगा। इन जमीनों को तिजारत की अशद जरूरत है। अब हम सब मिलकर उस्मान साहब को मुबारकबाद देने जाएंगे। चलो। सुलेमान साहब, क्या आप कुंवारे हैं? जी बिल्कुल। खानदान बनाना बहुत जरूरी होता है सुलेमान साहब। देर हो गई है, आपको खानदान बनाना चाहिए। जासूसों की तरफ से खबर आई है, एक शहजादी को मंगोलों के साथ बाज़ंतीनी इत्तेहाद में भेजा जाएगा और इत्तला उस्मान साहब तक भी पहुंच गई है। उस्मान हमें एक और मुसीबत में न डाले। चले सरदारान। डरिए मत, मैं यही हूं आपके साथ। सिपाहियों, ये एक जाल है। चलो।
भाग रहे हो? हाँ, उस्मान, तुम्हारी बहुत याद आती है। हमारी रूह हमेशा जिंदा रहेगी। अपनी जमीन पर कभी भी चैन से नहीं रह पाओगे। ये तुम करोगे? तुम हमें खत्म करोगे? हाँ, निकलो यहाँ से। क्या आप हर उस शख्स पर खंजर से वार करते हैं जो आपको बचाने की कोशिश करता है शहजादी? शहजादी मारिया, तो तुम्हारे जरिए सियासी खेल शुरू हो रहा था कि तुम हमारी मेहमान बनकर रहोगी कुछ देर के लिए। आ जाओ सिपाहियों। अब हम अपनी आजादी की खातिर जंग जारी रखेंगे। दुश्मन रुकने वाला नहीं है। बाज़ंतीनी मजबूत बनने के लिए मंगोलों से मुआहिदा करना चाहते हैं और शहंशाह की सौतेली बेटी शहजादी मारिया की इल्खानी शहजादे गोरकुल खान से शादी भी करवाना चाहते हैं। जनाब, बाज़ंतीनी मुसीबत में है, हम जानते हैं, और मंगोल किसी भी सूरत ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने आज तक तकफूरों और कमांदारों से मिलकर हमें रोकने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। बिल्कुल कामयाब नहीं हो सके। सल्तनतें इसी तरह से कायम रहती हैं। अगर इताअत तुम नहीं करते तो किसी काम के नहीं, अगर किसी काम के नहीं तो जीने का भी कोई इम्कान नहीं। जनाब, अगर हमने ये सब ना रोका तो हम दो पहाड़ों के दरमियान कुचले जाएंगे। हमारे नस्ब में से कई पहाड़ों तक को कुचल चुके हैं। शहजादी मारिया को हम अगवा करेंगे। जो गिरेंगे वो तुर्क नहीं बल्कि सिर्फ पहाड़ होंगे। अब हम बाइंदर और कौनूर की तरफ से खबर का इंतजार करेंगे। इंशाल्लाह कारवां कहां से गुजरेगा वो उसकी पूरी मालूमात देंगे। संजाक्सिस को खबर भिजवाओ। जी जनाब। वो कल हमारे साथ जाएंगे। कल हम अपनी आजादी हासिल करेंगे। वापसी की गुंजाइश नहीं। तैयारियां शुरू कर दी जाए। काफले में शामिल होने वाले सभी यहां हैं, बस काफले की कयादत करने वाला यहां मौजूद नहीं। वही जो सौदागर से सवाल कर रहा था। हाँ वही है, और अब इनका सरबराह आएगा। सौदागर ठीक कह रहा था। उसके पास एक नक्शा है जिसे वो देख रहा है। जनाब वासलिस, काफिर फैसल सब उसके आगे झुक रहे हैं। ये भी यहां मौजूद है। मैं अपने हाथ से इस काफिर का सर काटूंगा। हो सकता है ये इनका सरबराह हो। तो बताइए क्या सूरत हाल है? आपके हुक्म के मुताबिक सब हो गया। शहजादी का कारवां कराताश से गुजरेगा। मुझे बताइए, क्या वाकई यहां से निकलना चाहते हैं? नहीं, काफिला इस तरफ से जाएगा। लेकिन तुर्कियां आसानी से हमला कर सकते हैं जनाब वासलिस।
मैं ये पहले से जानता हूं, पर इस बात का डर नहीं मुझे। लेकिन यह रास्ता हमारी दिफा के लिए बेहतरीन रास्ता होगा। मैंने इसके लिए पहले से इक़दामात कर लिए हैं। हमारा हर कदम महसूस करें, हर एक फैसला रोम को जिंदा रखने के लिए। देखिएगा जल्द ही तुर्कों की सरजमीन हमारी हो जाएगी। यीशु मसीह हमारे साथ है। आ जाओ, चलो उठ जाओ। जाइए भईंदर साहब। हटो हमारे रास्ते से। सिपाहियों, जल्दी चलो। वो इज़निक के रास्ते से जा रहे हैं। हमें ये खबर उस्मान साहब तक पहुंचानी होगी। शुक्रिया भईंदर साहब। यहाँ कहाँ हूं मैं? जरकुताय, क्या किया है मैंने और किसके लिए किया है? तुम्हें तुम्हारे बेटे के साथ किसने मिलाया और तुम्हें किसने बचाया? तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। जरकुताय, तुमने ये किया। तुम्हें किसने बचाया? क्या कह रहे हैं जनाब? तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें तुम्हारे बेटे के साथ नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनना चाहता, मैं नहीं चाहता, जेरकुताय, नहीं चाहता, नहीं सुनना मुझे, जेरकुताय, नहीं सुनना, चुप हो जाओ। क्या कहा? जेरकुताय, उठ जाइए। मैंने ख्वाब में अपनी मौत देखी। चले बस करें। क्या हुआ? क्या नहीं चाहते? तुमने कहा नहीं चाहते, मगर क्या है? अल्लाह ना करे ऐसा हो। ये क्या कह रहे हैं? मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। उन्होंने मुझे एक पेशकश की। क्या? चले उठे, चले जल्दी करें। बहुत सो लिया आपने। उठे, उठ जाए, उठ जाइए, उठे। दिमाग खराब कर दिया है। दुश्मन ने अपने दांत तेज करने शुरू कर दिए हैं और यही वक्त है। और साहब, जो आपका हुक्म जनाब। अब अपने सिपाहियों के साथ किताए के अतराफ में जाएंगे और अगर कुछ चाहिए बहुत शुक्रिया जनाब। तो उसी इलाके से अपनी जरूरत पूरी करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। सालूर साहब, दमीर खान साहब, जो हुक्म जनाब। आप अपने अपने सिपाहियों को साथ लेकर कोनिया के इर्द गिर्द रहेंगे। आपके वहां जो भी अखराजात होंगे वो हम अदा करेंगे। जरकुताय, जनाब, इन्हिसार तुम्हारे हवाले है। मंगोलों का दिफा करने के लिए वो इन्हिसार हमारा मरकज होगा। सिपाही तैयार कर लो। मैं चाहता हूं कि 2 दिन के अंदर इन्हिसार तैयार हो जाए। क्या मैं ये कर सकता हूं? जरकुताय, आपने मुझे इस लायक समझा। तुम कब से मेरे हुक्म के खिलाफ चलने लगे? जो हुक्म आपका। और हान साहब, जनाब। तुम कैस्टल जाओगे? जो हुक्म जनाब। मैं सिपाहियों के साथ वहां जाऊंगा और सरहदों की हिफाजत करूंगा। वहां तुम सरहदों के लिए नहीं, बल्कि वहां जाकर तुम वहां का तख्त संभालोगे। कैस्टल हमारी मगरबी सरजमीन है और फतुहात के लिए वो भी हमारा मरकज होगी। कैस्टल कला अब से तुम्हारी मिल्कियत है।
कैस्टल मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है जनाब। शुक्रिया, शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, हम आप सबको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन कराम, आज की इस वीडियो में हम अल्परसलान सीज़न 2 एपिसोड 266 के बारे में बात करेंगे। आज के इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे हमें एनी किले का मंजर सामने आता है, जहाँ पर गवर्नर ग्रेगोर पादरी स्टेफानुस से कहता है, फ्लोरा आपके पास अमानत है पादरी स्टेफानुस, कलीसिया वालों को भी खबरदार कर दीजिएगा। फ्लोरा बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगी, किसी से बातचीत नहीं करेगी, अपने दिल में मौजूद इस शैतान से छुटकारा पाना होगा। ये सुनकर पादरी स्टेफानुस हैरान हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं, अच्छा शायद मैं अपने हुदूद से तजावुज़ कर रहा हूँ, मगर आपको अपने फैसले पर नजरसानी को तजवीज़ देता हूँ मोहतरम गवर्नर, और फिर अगर फ्लोरा साहिबा ने गलती की है तो मैं उसकी तलाफी में उनकी मदद कर सकता हूँ, यानी उसे कलीसिया ले जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नर ग्रेगोर कहता है, मेरा फैसला कतई है पादरी ग्रेगोर। पादरी स्टेफानुस ये सुनकर चुप हो जाते हैं। इतने में वहां पर सिपाही फ्लोरा और मरबा को ले आते हैं। फ्लोरा रो रही थी और चीख रही थी और कहती है, बाबा मेरे साथ ये मत करे, वराए करम बाबा ऐसा मत करे, मुझे कलीसिया में नहीं मौत के मुंह में बेच रहे हैं आप, वहाँ कैद नहीं होना चाहती बाबा, वराए करम ऐसा ना करे। फिर इसके बाद फ्लोरा अपने भाई अलेक्जेंडर के पास आती है और कहती है, अलेक्जेंडर तुम कुछ करो भाई, मेरी मदद करो। अलेक्जेंडर भी गुस्से में होता है और कहता है, तुम इससे ज्यादा की मुस्तहिक हो फ्लोरा। ग्रेगोर कहता है, बेटी यकीन करो मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। फ्लोरा ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, आप हज़ा सब कुछ अपने लिए ही करते हैं बाबा, मेरे लिए आपने कभी कुछ नहीं किया। फिर अलेक्जेंडर हाँ का इशारा कर देते हैं। मैथ्यू से कहते हैं, ठीक है उन्हें ले जाओ घोड़ा गाड़ी में। फिर कमांडर मैथ्यूज फ्लोरा को पकड़कर घोड़ा गाड़ी में बिठा देते हैं और पादरी स्टेफानुस भी उनके साथ बैठ जाते हैं और सिपाही घोड़ा गाड़ी को लेकर कुछ काफिले के साथ वहां से रवाना हो जाते हैं। इधर अल्परसलान साहब अपने बाबा चागरी साहब के पास बैठे हुए थे और चागरी साहब ताहाल बेहोश थे। अल्परसलान साहब फरमाते हैं, सल्तनत के सरदार मेरे बाबा, ये गठिया हरकत करने वाले बसासरी को वही मिला जिसका वो मुस्तहिक था। आपका खून रायगा नहीं जाएगा बाबा, अब होश में आइए, आंखें खोलिए ताकि सूरत हाल देखिए। इतने में वहां पर सुल्तान तोगरल भी पहुंच जाते हैं। वो अल्परसलान साहब के कंधे पर हाथ रखते हैं, फिर पूछते हैं, अपने वालिद को मेरी शिकायत कर रहे हो अल्परसलान? अल्परसलान साहब कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह सुल्तान मोहतरम। सुल्तान भी एक तरफ बैठ जाते हैं। सुल्तान पूछते हैं, कुरकुत दादा को जानते हो अल्परसलान? अल्परसलान साहब फरमाते हैं, उनकी हकायत किस्सों से जानता हूँ। सुल्तान तोगरल कहते हैं, तुम्हारे वालिद चागरी सरदार और मैं अजीम सरदार सलजोक बाबा से कुरकुत दादा की बहुत सारी हकायतें सुनते थे, उनमें से एक भी नहीं बोला। कुरकुत दादा इंसानों, हैवानों और हर जानदार चीज पर बहुत रहम करते थे। उस्ताद चालाब ने यह भी पता लगाने के लिए उनके रहम की बातें जुबानी कलामी की है या हकीकत है, इम्तिहान लेने का फैसला किया। एक फरिश्ते को कबूतरी और दूसरे को शाहीन बना दिया। पहले कबूतरी को कुरकुत दादा के पास भेजा। कबूतरी बारिश से भीग गई और तकलीफदा हालत में मुश्किल से सांस लेते हुए बोली और कहा, मैं वो मुश्किल शाहीन के पंजे से बच निकली, मुझ में ताकत नहीं रही, वो अभी भी मेरा पीछा कर रहा है, मुझ पर रहम करे और मेरी हिफाजत करे। कुरकुत दादा को कबूतरी की हालत पर बहुत दुख हुआ। उसे छुपाने ही वाले थे कि शाहीन उड़कर आ गया और कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, ये कबूतरी मेरा शिकार है, मुझे दे दे। कुरकुत दादा को उसकी हालत पर भी तरस आया, लेकिन उन्होंने कहा, भूखे हो फिर भी इस बेचारी की जान नहीं ले सकते। शाहीन ने कहा, वाकई हाँ, मैं मर जाऊं तो ये ठीक है। मजीद ये भी कहा कि फिर आपका इंसाफ, आपकी सखावत कहाँ है? तो कुरकुत दादा सोच में पड़ गए। फिर कबूतरी ने यह कहते हुए इल्तिजा किया, पराए करम मुझे इसके हवाले न करे, मेरे बच्चे भूखे हैं, घोंसले में मेरा इंतजार कर रहा है, अगर उसने मुझे खा लिया तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। कुरकुत दादा मायूस शाहीन की तरफ मुतवज्जा हुए और उसे कहा, क्या हम तुम्हें दूसरा गोश्त नहीं दे सकते? शाहीन ने कहा, मुमकिन है, मगर ताज़ा और उसमें खून हो, ऊपर से यह भी थी कहा कि इसका वजन कबूतरी के वजन के बराबर हो। तो कुरकुत दादा ने कहा, यह काम आसान है। चनांचे अपना खंजर निकाला, अपनी रान से कबूतरी के वजन जितना गोश्त का टुकड़ा काटा, तराजू के एक प्लेड़े में गोश्त का टुकड़ा और दूसरे प्लेड़ों में कबूतरी रखी, मगर कबूतरी का वजन ज्यादा था। तो कुरकुत दादा ने गोश्त का दूसरा एक टुकड़ा काटा और उसे तराजू के प्लेड़े में रखा, फिर भी कबूतरी का वजन ज्यादा था। तो कुरकुत दादा ने शिद्दत दर्द से अपने होंठों को काटा और दूसरी रान से गोश्त का एक और टुकड़ा काटा और उसे तराजू के प्लेड़े में रखा, मगर कबूतरी वजन में फिर भी भारी थी। कुरकुत दादा खून में लथपथ थे, नहीं जानते थे क्या करे, तो अपना सारा जिस्म तराजू में रख दिया। सिर्फ इस तरह तराजू बराबर हो गए
जब ये सब कुछ उस्ताद चालाब ने देखा तो समझ गए कि खुद दादा की बातें महज जुबानी कलामी नहीं, हकीकत है। बसा वक्त ऐसा होता है अल्परसलान, और यही होना चाहिए। याबगू खानदान के साथ बरसों से चलने वाला इख्तिलाफ हमें ख़त्म करना चाहिए, वरना ये इख्तिलाफ नस्ल दर नस्ल चलेगा और हमारी तरह तुम्हारी राह में रुकावट बनेगा। मुझे यह अंदेशा है अल्परसलान, इसी तरह अंदेशा है कि यह अंदर से हमें तबाह कर देगा। एनाल मेरा भाई है, इसके साथ मामला करते हुए मेरा रहम गालिब आ जाता है, मगर वो बचपन से ही ऐसा था। हमने अपनी माँ को देखा और उसे पहचाना, मगर एनाल ने माँ के दूध से सिर होने से पहले ही उसे खो दिया। हसील कलाम ये